प्रिय दोस्तों, नमस्कार। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, नरक के रास्ते हैं, नरक ले जाने वाले हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं और संत तुलसीदास रामचरितमानस में भी ये बात कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ सभी ये नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहूँ भजहि जहि संत। इन सबको छोड़ दो। काम क्रोध मद लोभ यानी अहंकार, लोभ मद यानी अहंकार, काम क्रोध मद लोभ सभी ये सब और भी राग द्वेष ईर्ष्या इन सबको ले लिया संत तुलसीदास। नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजऊँ भजई जय संत। जैसे रघुवीर भजऊँ भजई जय, जैसे संत भजते हैं उनको भजो तुम, उस परमात्मा उस सत्य को, तो मुक्ति पाओगे। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से जोर देते हुए कह रहे हैं कि वैसे तो और भी हैं, विकार तो कई सारे हैं, विकार तो राग द्वेष ईर्ष्या कितने सारे विकार हैं, लेकिन ये जो काम क्रोध और लोभ है, गीता में 3 पर विशेष जोर दिया। ये मूल, नरक के मूल है। अब नरक क्या, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि नरक जैसे ही बात आती है तो स्वर्ग की भी बात आ जाती है, दोनों जुड़े हुए हैं। और नरक जैसे ही आता है, स्वर्ग और नरक, तो इसका मतलब अपनी कल्पनाओं में लोग खो जाते हैं। स्वर्ग मतलब, अब अलग अलग धर्मों में स्वर्ग की कल्पना भी अलग अलग है। कहीं स्वर्ग में कुछ है, कहीं नरक में कुछ है, कहीं कड़ाहे हैं, तेल के पकौड़े सेके जा रहे हैं। मतलब नरक ऐसा है जहां लोगों को कष्ट यातनाएं दी जा रही हैं, वो नरक है। और स्वर्ग वो है जहां बढ़िया सुख ऐश्वर्य भोग रहा है, कोई चिंता ही नहीं, बस भोगो भोगो भोगो, वो स्वर्ग है। ये हमारी स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं हैं। तो क्या नरक कहीं बाहर है? जब व्यक्ति अपने भीतर ही कष्ट भोग रहा हो, यही तो नरक है। जब हम अपने भीतर ही कष्ट भोगते हैं तो वही तो नरक कहलाता है। और नरक होता क्या है? जब हम अपने भीतर ही कष्ट दुख भोगते हैं, यही तो नरक होता है। और इसी की बात है, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। जब आदमी कामनाओं से भरा होता है, जब हम कामनाओं से भरे होते हैं, आपने महसूस किया, हमें चिंता लगी रहती है, अब कैसे पूरा हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, कितने छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब हो, निर्धन हो एकदम। जब कामनाएं भीतर होती हैं तो निरंतर चिंता में डूबे ही रहता है, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी, धनी निर्धन, बूढ़ा जवान, डूब ही जाता है चिंता में। तो जब चिंता से डूब जाता है तो नरक हो गया। और कहीं क्या नरक है क्या? कोई नरक नहीं, यही तो नरक है। जब क्रोध ही होता है आदमी, जब गुस्सा आता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देखिए, जिसके अंदर क्रोध आता है, क्रोध तो सभी के अंदर आता है, कभी देखना, कभी महसूस करना, जब क्रोध आता है, और जो हम सभी इन अनुभवों से तो गुजरे ही हैं। क्रोध आया, गुस्सा आया, तो आप देखिए पूरी ऊर्जा ही नष्ट हो जाती है, हमारा समय खराब चला जाता है। हमें लगता है बाद में कि बेकार ही, व्यर्थ ही इतनी ऊर्जा गवाई, अपने शरीर को कष्ट दिया, नरक ही तो किए आपके लिए। तो नरक हो। क्रोध जितना, कहा, ऐसी कहावत सी भी हो गई है कि क्रोध जितना दूसरे को जलाता है, उससे ज्यादा क्रोध करने वाले को हमें जला देता है क्रोध। अब ये नरक ही तो है। और कहाँ नरक? आपको कहीं और नरक मिलना है क्या? यही तो नरक है। जो होगा जीते जी ही होगा, स्वर्ग और नरक यही देखना, इसी जीवन में। फिर जन्म और मृत्यु के बाद क्या? ना तो कोई मृत्यु से जाने के बाद लौटकर आया है जो आपको ये बातें बताए कि भाई ऐसा ऐसा है। वो तो जिस दिन आपकी होगी उस दिन आपको ही पता चल जाएगा। बाकी सब कल्पनाएं, सब कल्पनाएं। जन्म और मृत्यु के बीच ही जो घट रहा है वही स्वर्ग और नरक है। यदि आपके अंदर पवित्रता, निश्चलता, शांति, प्रसन्नता
आनंद ये जीवन में चल रहा है, इसे जीवन में महसूस कर रहे हैं, मन निर्मल हो गया तो यही स्वर्ग है, और नहीं है तो यही नरक है। काम क्रोध और ऐसे ही लोभ को देख लीजिए, ये नरक के द्वार। लोभ, जब धन के पीछे हम भागते हैं, लोभी हो जाते हैं चीज़ों के, धन के, तो आप देखिए कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, दूसरे को भी कष्ट देते हैं और अपने को ही। ये नरक के द्वार ही तो हो गए, और यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मूल है। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, लोभ चीजों का भी होता है, लोभ जीवन से भी होता है। लोभ जो है वो हर चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का लोभ हो सकता है। ये बड़ा गहरा है। कामनाएं, काम का मतलब केवल काम वासना से नहीं, काम का मतलब कामनाओं से है जो हमारे भीतर उठती हैं। ये बड़ी गहरी होती हैं। हर चीज की कामना ही तो जीवन है, इच्छा ही तो जीवन है, और कामनाओं से हम घिरे ही हुए हैं। और एक के बाद एक जब हम कामनाओं में ही डूब जाते हैं, छोटी छोटी कामना, तो एक छोटी सी कामना, मान लीजिए एक जवान व्यक्ति, एकदम जवान, बड़ा सुंदर सा है, और उसके बाल सफ़ेद होने लगे। हम उदाहरण ले रहे हैं एक छोटा सा, बाल सफ़ेद होने लग गए। ख़ासतौर से ये जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उन पर ये बड़ी बात लागू होती है। बाल अगर सफ़ेद होने लग गए या बाल झड़ने लग गए, मान लीजिए झड़ने लग गए या सफ़ेद होने लग गए, जब बाल झड़ने लगते हैं ना, और धीरे धीरे और ज़्यादा झड़ने लग गए, चिंता देखिए कैसी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सारा जीवन ही बेकार हो गया हो। जीवन का उद्देश्य ही बाल था, समझ में आता है? जीवन का उद्देश्य ही बाल था, इन बाल के बिना जीवन ही नहीं है। आदमी चिंता में डूब जाता है, और गहरी चिंता में। सब कुछ करता है, सब रहता भी है, खाना खाता है, पानी पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन चिंता उसे अपने बालों की बनी रहती है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजरने के बाद फिर चिंता धीरे धीरे जाती है, यानी 4, 5 साल, 10 साल उसे बालों का ही हो गया। और जब बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि यही सब कुछ था। और क्या नरक का द्वार है? यही तो नरक का द्वार है। तुम जब तक शरीर से जुड़े हो, संतों ने कहा है, तुम जब तक शरीर से जुड़े हो, मन से जुड़े हो, तब तक नरक ही है, तब तक नरक ही है जीवन। क्योंकि यहां कब क्या हो जाए, जो कि होने ही वाला है, होना ही है। एक दिन किसके बाल नहीं झड़ना, किसके बाल सफेद नहीं होना, किसको बूढ़ा नहीं होना। ये उदाहरण ले रहे हैं हम केवल एक चीज से। हर जीवन के हर क्षेत्र में ही ऐसा है। लोगों को आपके आसपास मरना है, आपको भी एक दिन मरना है। चीजें आपके साथ छूटनी है, दूसरे के हाथों में जानी है। कब तक चिंता करोगे भाई? ये काम, क्रोध और लोभ, लोभ दूसरे को ना मिल जाए, शरीर का लोभ, ये सब कष्ट ही तो देने वाले हैं आपको। इनसे बचिए, इनसे जागना पड़ेगा। ये काम, क्रोध, लोभ को जीतना होगा इनको। अगर इनको नहीं जीता तो नरक के द्वार हैं, जहां आप एक में प्रवेश पा गए, नरक ही। कामनाएं पूरी जब नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध होता ही तब है जब आपकी मन की इच्छाएं पूरी ना हो, तभी तो क्रोध आता है। गुस्सा या तो दूसरे पर या अपने पर आता कब है? जब आपको आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है। क्रोध आता ही, गुस्सा आता ही तब है। तो ये काम, क्रोध और लोभ मूल हैं नरक के द्वार। वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। इनको भली प्रकार जीतो, समझो कि मैं शरीर नहीं हूं। बार बार यही बात है, अलग कुछ भी नहीं। समझना यही, लेकिन उसको ही समझने में, उसको ही जानने में, उसको ही अनुभव करने में जीवन। इसके लिए साधना और कुछ नहीं है। साधना यही तो है कि बार बार सजग होना है अपने प्रति। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। और मन की यादें, संसार में, हम संसार में ही हैं, हम प्रकृति में ही हैं। बार बार प्रकृति हमें यही याद दिलाएगी। हमारे अपने संस्कार जो मन में हैं वो हमें बार बार यही याद दिलाते हैं। इसलिए तो बार बार आपको ये बात बताई जाती, बार बार दोहराई जाती कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं। इनको जीतो, इनको जागी, ताकि आप सजग बने रहें, जागरूक बने रहें। क्योंकि जो जरा सा फिसले,
और प्रकृति ले डूबेगी। प्रकृति में डूबे आप। इसलिए समझें, जागें और काम और क्रोध और लोभ इनको जीवन में प्रवेश ना कर दें, इनसे प्रभावित ना हो। धीरे धीरे इनसे अपने को अलग करें। याद करिए, याद रखिए, एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। समय लग सकता है जरूर, लेकिन यही जीवन है, इसे जीना ही जीवन है। आपको बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।